क्या आपके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है? डॉक्टर विवेक भाटिया द्वारा ऑर्थोमैक्स 3D नी इंस्टीट्यूट सेक्टर 15 पंचकुला में घुटनों के चेकअप के लिए फ्री कैंप आयोजित किया गया, जहां पर डॉक्टर विवेक भाटिया ने मरीजों से मिलकर उन्हें घुटनों के इलाज से जुड़ी आधुनिक जानकारियां दी। तीन तरह के कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। एक तो नी प्रिजर्वेशन। नी प्रिजर्वेशन का मतलब है कि हम आपका अपना नी सेव करने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी आ जाते हो या एक्सरे में आपके बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, जल्दी आने का मतलब ये है कि एक्सरे में चेंजेस कैसे नजर आ रहे हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 है या 4 है, उसमें एज मैटर नहीं करती। पर ज्यादा करके हमने ये देखा है कि अगर आपकी एज कम है तो आपके चेंजेस ऑब्वियसली अभी चेंजेस होंगे। एज ज्यादा है क्योंकि प्रोग्रेसिव है तो चेंजेस आपके एडवांस चेंजेस मिलेंगे। पर आज कई सीनियर सिटीजन मिले हुए हो जिनकी एज 70-80 के आसपास है, पर उनका नींद है अभी भी ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो मैं ही भी आपका अपना लाइफ स्टाइल क्या है, आप कैसी एक्सरसाइज करते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, तो ये नी प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। सेकेंड है नी रिप्लेसमेंट। अब जो एडवांस चेंज है ग्रेड 4 है या ग्रेड 3 है जिसमें फर्क नहीं पड़ना, उसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट भी जो यूजुअली हम कर रहे थे कन्वेंशनल मेथड से, जो वर्षों से करे आ रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। टेक्नोलॉजी बेस्ड में क्या आ गया, जो हम लेके आए हैं वो AR है। AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको हम कंप्यूटराइज असेसमेंट कहते हैं। तो इससे हमारी अलाइनमेंट, हमारी बैलेंसिंग, हमारी प्रिसीजन और ज्यादा शार्प हो जाती है। तो ये है नी रिप्लेसमेंट। तीसरा जो सबसे डिफरेंट है, आज भी कई पेशेंट्स आए जिनका ऑलरेडी नी रिप्लेस हो चुका, कईयों का 2 साल पहले, कईयों का 5 साल पहले, कईयों का 6 महीने पहले। या आपने भी देखा होगा आपके आस पड़ोस में कुछ लोग कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराया, इससे पहले अच्छे थे, अब तो करवाना ही नहीं चाहिए। ऐसे वाले पेशेंट्स भी बहुत है। ये एक्चुअली उनके लिए है, क्योंकि अगर नी रिप्लेसमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं है, अभी भी पेन है, तो कोई ना कोई चीज है जो उसमें ठीक नहीं है, या उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या बैलेंसिंग ठीक नहीं है, या वो लूज हो गया, या उसमें कोई लो ग्रेड इन्फेक्शन। तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिससे हम उसको वर्कअप करते हैं और ये एग्जैक्ट डायग्नोज करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम का इलाज है। उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। अगर इम्प्लांट लूज हो गया तो उसको निकाल के हम नए इम्प्लांट डाल सकते हैं जो स्पेशल इम्प्लांट है। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तो उसको हम एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इधर नी इंस्टीट्यूट में आपको नी प्रिजर्वेशन, नी रिप्लेसमेंट है जिसको हम रीसर्विसिंग भी कह देते हैं, और रिवीजन, ये तीनों कंसेप्ट। उससे ज्यादा आपको एजुकेशन किस चीज की, कि आप अपने नी को, नेचुरल नी को कैसे सेव कर सकते। ज्यादा करके लोगों को होता है कि हम नी रिप्लेसमेंट कराने के, एक नी में पेन आ रही है, दूसरी में इतनी नहीं है, तो हम कहते हैं, डॉक्टर भी हमें एडवाइस कर देते हैं, कई बार हम भी फोर्स करते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट भी फोर्स करते हैं, नहीं एक खराब है, दूसरे में पेन नहीं है, पर दोनों रिप्लेस कर दो। ये भी एक बहुत गलत चीज है कि हाँ, बोन डेंसिटी हमने नहीं इसलिए डेवलप की है। अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है, बोन डेंसिटी का मतलब है कि आपकी बोन सॉफ्ट है। जब आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है तो आपकी जो जॉइंट का जो सरफेस है, जो कार्टिलेज को सपोर्ट करता है, वो कोलैप्स होता है। एक्सरे अब कराते हैं, एक्सरे भी नॉर्मल आता है। अगर उनका MRI करें तो MRI में उसमें उसको हम कहते हैं सबकॉर्नियल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, क्योंकि MRI आपको बताता है कि माइक्रो क्रैक्स हो गए जिसके कारण आपकी पेन एकदम बढ़ गई हो। इसलिए आपको अपनी कैल्शियम, विटामिन D एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके नी जॉइंट में ऑस्टियोपोरोसिस है। हाँ, वही ये नेचुरल बोन, ये तो बोन डेंसिटी एक फैक्टर नहीं है। जो नी में प्रॉब्लम आती है ना, उसमें बोन डेंसिटी ठीक रखना एक चीज है, और भी तो 10 चीजें हैं ना। पिछली बार एक पेशेंट जिनका -3.5 इसी से, ये बेसिकली स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग मतलब उसको फटाफट हम स्क्रीन कर लेते हैं। जो एग्जैक्ट टेस्ट होता है वो होता है डेक्सास का, उसमें हम स्पाइन और बायलैटरल हिच का करते हैं। पिछली बार जिनका -3.5 था, मैंने उनके सबके डेक्सा करा कि एक बार आप कंफर्म करो कि अगर -3.5 है फिर सिर्फ कैल्शियम और विटामिन D से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो। कुछ इंजेक्शन है जो 6 मंथली है, ईयरली लगते हैं। हम यहाँ सिंगल रूप में ये तीनों कंसेप्ट लेते हैं। अगर आपको प्रिजर्वेशन की जरूरत है तो मैं कभी भी आपको रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं करूँ, हम आपको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ग्रेड 4 है, फिर हम आपको प्रिजर्वेशन की तरफ भी गाइड नहीं करेंगे। हम स्ट्रांगली आपको काउंसिल करेंगे, जो आपकी
माइंड में रिप्लेसमेंट के प्रति या रिवीजन के प्रति जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, हमने यहाँ पे उपड़ी रखा है 4 से 7 डेली, और 3 to 4 जो है वो काउंसलिंग सेशन है। नी का हमने स्पेसिफिकली इस एरिया में सारा शुरू किया है, ताकि नी की जितनी प्रॉब्लम्स है हम एक रूम के अंदर एक ही कंसल्टेंट के द्वारा टैकल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति बिना किसी दर्द के मजबूत घुटनों के साथ एक बेहतर जीवन जी सके। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।